Namaste. My name is JVN Rishi Gautam from Department of Journalism. आज का हमारा विषय है साक्षात्कार या इंटरव्यू। सबसे पहला सवाल तो ये है कि साक्षात्कार या इंटरव्यू होता क्या है। साक्षात्कार जनसंचार का अनिवार्य अंग है। प्रत्येक जनसंचार कर्मी या कह सकते हैं कि मीडिया कर्मी को समाचार से संबद्ध व्यक्तियों का इंटरव्यू लेना आना चाहिए, चाहे वह टेलीविज़न, रेडियो का प्रतिनिधि हो या किसी पत्र पत्रिका का संपादक, उपसंपादक या संवाददाता हो। साक्षात्कार लेना एक कला है। इस विधा को जनसंचार कर्मियों के अतिरिक्त साहित्यकारों ने भी अपनाया है। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में हर भाषा में साक्षात्कार लिए जाते हैं। पत्र पत्रिका, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीविज़न के अन्य चैनलों में साक्षात्कार देखे जा सकते हैं। यहाँ फिर से मैं क्लियर कर दूँ कि साक्षात्कार से यहाँ आशय है इंटरव्यू, जिसे इंग्लिश में हम इंटरव्यू कहते हैं। फ़ोन, ईमेल, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से विश्व के किसी भी स्थान में इंटरव्यू लिया जा सकता है। खासकर इस कोरोना काल में तो ऑनलाइन माध्यम का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है, चाहे वो सेमिनार हो, इंटरव्यू हो, किसी मीटिंग को ज्वाइन करना हो या किसी से बातचीत करनी हो। मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक तो यह कि वह दूसरों के विषय में सब कुछ जान लेना चाहता है, और दूसरी यह कि वह अपने विषय में या अपने विचार दूसरों को बता देना चाहता है। अपने अनुभवों से दूसरों को लाभ पहुंचाना और दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाना, यह मनुष्य का स्वभाव है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अनेक लिखित और अलिखित रूप अपनाए जाते हैं। साक्षात्कार भी मानवीय अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। इसे भेंटवार्ता, इंटरव्यू, मुलाकात, बातचीत, भेंट आदि भी कहते हैं। अब बात करते हैं साक्षात्कार की परिभाषा की, यानी इंटरव्यू के डेफिनेशन की। साक्षात्कार की परिभाषा क्या होगी या क्या होती है? व्हाट इज़ इंटरव्यू? साक्षात्कार या भेंटवार्ता किसे कहते हैं, यानी इंटरव्यू किसे कहते हैं? इस संबंध में कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। विषय विशेषज्ञों ने इसे अलग अलग परिभाषित किया है। इंटरव्यू से अभिप्राय उस रचना से है जिसमें लेखक व्यक्ति विशेष के साथ साक्षात्कार करने के बाद प्रायः किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करता है और फिर अपने मन पर पड़े प्रभाव को लिपिबद्ध कर डालता है। इस परिभाषा को दिया है डॉक्टर नरेंद्र ने। अब एक और परिभाषा की बात करते हैं जिसे दिया है डॉक्टर सत्येंद्र ने। उन्होंने कहा है कि साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से मिलकर किसी विशेष दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं। मानक अंग्रेजी हिंदी कोश में भी इंटरव्यू शब्द कुछ इसी प्रकार से स्पष्ट किया गया है। विचार विनिमय के उद्देश्य से प्रत्यक्ष दर्शन या मिलन, समाचार पत्र के संवाददाता और किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट या मुलाकात जिससे वह वक्तव्य प्राप्त करने के लिए मिलता है। इसमें प्रत्यक्ष लाभ, अभिमुख संवाद, किसी से उसके वक्तव्यों को प्रकाशित करने के विचार से मिलने को इंटरव्यू की संज्ञा दी गई है। प्रमुख कोशकार डॉक्टर रघुवीर ने इंटरव्यू से तात्पर्य समक्षकार, समक्ष भेंट, वार्तालाप, आपस में मिलना बताया है। अगर हम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के परिभाषा की बात करें तो उसमें जैसा बताया गया है कि किसी बिंदु विशेष को औपचारिक विचार विनिमय हेतु प्रत्यक्ष भेंट करने, परस्पर मिलने या विमर्श करने
किसी समाचार पत्र प्रतिनिधि द्वारा प्रकाशन हेतु वक्तव्य लेने के लिए किसी से भेंट करने को साक्षात्कार कहा गया है। वास्तव में साक्षात्कार पत्रकारिता और साहित्य की मिलीजुली विधा है। इसकी सफलता साक्षात्कार की कुशलता, साक्षात्कार पात्र के सहयोग तथा दोनों के सामंजस्य पर निर्भर करती है। टेलीविज़न के लिए साक्षात्कार टेलीविज़न केंद्र पर अथवा अन्यत्र उसके विशेष कैमरे के सामने आयोजित किए जाते हैं। रेडियो के लिए साक्षात्कार आकाशवाणी की ओर से रिकॉर्ड किए जाते हैं। अन्य साक्षात्कार समाचार पत्रों के लिए संवाददाता लेता है और उसे किसी समाचार पत्र पत्रिका पुस्तक में प्रकाशित किया जाता है। साक्षात्कार के प्रकार। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं? साक्षात्कार के प्रकार किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या महत्व होता है और इसका क्या स्वरूप है? इन बातों को जान लेने के बाद यह जानना ज़रूरी है कि साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। यही इसका वर्गीकरण कहलाता है। साक्षात्कार अनेक प्रकार से लिए गए हैं। कोई साक्षात्कार छोटा होता है, कोई बड़ा। किसी में बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं, किसी में सीमित। कोई साक्षात्कार बड़े व्यक्ति का होता है तो कोई साधारण या गरीब अथवा पिछड़ा समझे जाने वाले व्यक्ति का। किसी में केवल सवाल जवाब होते हैं तो किसी में बहस होती है। किसी साक्षात्कार में हंसी मजाक होता है तो कोई गंभीर चर्चा के लिए होता है। कुछ साक्षात्कार पत्र या फ़ोन द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं। कुछ विशेष उद्देश्य से पूर्णतः काल्पनिक ही लिखे जाते हैं। कोई साक्षात्कार पत्र पत्रिका के लिए लिया जाता है तो कोई रेडियो या टेलीविज़न के लिए। धन्यवाद।